जलपरी ने राजकुमार से बेताल के सिर की मणि लाने को कहा और राजकुमार चल दिया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला जिसके पास एक कुतिया थी। बूढ़े ने राजकुमार से कहा, ये जानवर नहीं है, ये मेरी पत्नी है। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, एक दिन मैंने सुना कि मेरी दो नौकरानियां आपस में बात कर रही थीं। मेरा मालिक कितना भोला है, जब वह सो जाता है तो उसकी पत्नी न जाने कहां चली जाती है और सुबह होते ही वापस आ जाती है। मैंने यह सुना और उसी रात सोने का नाटक किया। जब आधी रात हुई तो मेरी पत्नी उठी। मैं चुपचाप उसके पीछे चल दिया। मैंने देखा कि वह एक श्मशान में जा रही है। वहाँ पहुंचकर उसने कहा, मेरे प्रिय, आप कहाँ हो? देखो मैं आ गई। तभी एक विशालकाय नरभक्षी वहाँ आया। फिर दोनों बैठकर प्रेम पूर्वक बातें करने लगे। इसके बाद उन्होंने पास ही बनी एक ताजा कब्र से एक लाश निकाली और उसे नोच नोच कर खाने लगे। मैं अपनी पत्नी का यह रूप देखकर भयभीत हो गया और चुपचाप वहाँ से वापस आकर सो गया। कुछ ही देर बाद वह भी आई और मेरे पास सो गई। मुझे ऐसी मुर्दाखोर स्त्री के साथ सोना अच्छा नहीं लग रहा था और पूरी रात मैं इसी सोच में जागता रहा। अगले दिन हम फिर से साथ खाने बैठे। वह चावल के एक एक दाने को खाने लगी। मैंने उससे पूछा, तुम कुछ खाती क्यों नहीं? मैं देख रहा हूँ कि चावल के कुछ दाने खाकर ही तुम्हारा पेट भर जाता है, जबकि यहाँ खाने के लिए इतने सारे व्यंजन हैं। लेकिन शायद जो स्वाद मनुष्य के मांस में है वह इस भोजन में कहाँ है? इतना सुनते ही उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह गरजते हुए बोली, अब भागे, तूने अपनी मौत बुला ली है। अब देख, तू इस काबिल नहीं रहेगा कि कुछ बोल भी पाए। इतना कहकर उसने एक मंत्र पढ़ा और कहा, तू इंसानी देह छोड़कर एक कुत्ता बन जा। मेरा रूप बदल गया और मैं रोने लगा। उसने मुझे डंडे से बहुत मारा, लेकिन किसी तरह मैं वहाँ से भाग निकला। अगर मैं नहीं भागता तो शायद मेरे प्राण ही निकल जाते। मैं भटकते भटकते एक व्यापारी के घर पहुंचा। वह व्यापारी भला इंसान था। उसने मुझे कुछ रोटियां खाने को दी और मैं उसके घर में रहने लगा। एक रात मैंने देखा कि आधी रात को व्यापारी की पत्नी चुपचाप निकल गई। मैंने भी उसका पीछा किया। वह एक बाग में पहुंची जहाँ एक तंदुरुस्त नौजवान युवक आया। दोनों प्रेम पूर्वक बातें करने लगे। फिर उन्होंने संबंध बनाए और सुबह होने से पहले वह वापस लौट आई। ये देखकर मैं हैरान रह गया। मेरा दुख तो मेरी पत्नी के कारण पहले से ही था, पर वह बेचारा व्यापारी भी मुझसे कम अभागा नहीं था। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।